जय जिनेंद्र भाई और बहन। क्या धन है मेरा, क्या तपस्या है मेरी, क्या रूप है मेरा, क्या हुकूमत है मेरी, क्या टेलर है मेरा। ऐसी अपन के अंदर कभी अपने ऊपर निकल आता है तो खुद की नजर खुद को लग जाती है। कभी कभी दूसरा कर देता है, अरे भाई ये कितना सुंदर बच्चा है, देखो इनका कितना बढ़िया गाड़ी है, देखो इनका कितना बढ़िया मकान है। तो आप लोग मकान बनने के पहले वो काला अंडा टांग देते करते हैं ना, हाँ, और यहाँ डठूला लगा दे बच्चे को। बुरी दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं, बुरी दृष्टि से देखने वालों की नहीं कह रहा, वो नजर तो कम लगती है, सबसे ज्यादा लगती है अच्छी दृष्टि देखने वालों का। और सबसे ज्यादा अपने लोगों को नजर लगती है अपने लोगों की, जो अपने प्रशंसक है, जो अपने प्रशंसक है ना। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी बहुत प्रशंसा करे, समझ लेना शाम तक नजर अब वो अच्छे भाव की तो बाद में चर्चा करें, पहले तो ये है अपने लोगों की प्रशंसा लग जाती। वो आता ना, जो वो कोई ने लिखा है शेर कि एक बहुत सुंदर कन्या थी, तो बार बार दर्पण देखती थी। तो एक शेर ने लिखा, सोच समझ श्रृंगार करो बहना, कहीं दर्पण को नजर न लग जाए, दर्पण को नजर लग जाए। तो मैंने सोचा दर्पण को भी अपनी खुद की नजर खुद ही देख रहे हैं, और अपने लोग भी जब अपनी प्रशंसा करते हो बहुत तेजी के साथ, बुरे भाव से नहीं, तब उनको नहीं। और कभी कभी अपनी खुद की नजर सबसे, दूसरे की नजर तो उतारने का तरीका है, मिर्ची लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, लेकिन खुद की नजर नहीं उतरती। कभी हमने खुद पर अहंकार किया होगा, मेरा क्या ज्ञान है, मेरा क्या प्रवचन है, बस अब कल से प्रवचन खत्म हो जाएंगे, नजर लगी, अब तुम सोचोगे भी तो अच्छा नहीं होगा। अब उसकी नजर कौन उतारे, खुद की नजर खुद ही उतारना पड़ेगी। दूसरे की नजर दूसरे से उतरती है, खुद की नजर खुद से उतरती है, फिर हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब हमें याद आएगा, अरे मैंने कभी अपने ज्ञान का मद किया होगा, धिक्कार है, मुझे काय का ज्ञान है, मैंने काय का अंधों में काना राजा हूं, मुझे काय का ज्ञान है। मैं कहा आलोचना, अपने स्वयं की नजर उतारने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ी नजर है आलोचना। कभी मद आ जाता है, आ गया मद का ज्ञान, मद आ गया। Nykaa Hot Pink sale starting from 21st July 4 PM onwards. Shop now. मद में आकर के अब वो कभी तुम्हें महसूस होने लग जाए, आजकल क्या हो रहा, बुद्धि काम नहीं कर, आज क्या हो रहा, पढ़ता हूं कुछ पढ़ नहीं आ रहा है, आज क्या हो रहा, प्रवचन देना चाहता हूं देना नहीं आ रहा, कुछ सोचने में नहीं आ रहा है, कुछ सोच ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या, मैं पढ़ूं क्या, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। वो विषय अच्छा है, कल तक तो लगता था, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्यों? तुरंत महानुभाव सावधान हो जाओ, कहीं स्वयं की नजर स्वयं से लगी है। यदि दूसरे की नजर लगी होती, दूसरे ने कभी तुम्हारे लिए ऐसा हाय दी होगी, उसके लिए थोड़ा बहुत कोई भी व्यक्ति आकर के तुम्हारी कर देगा तो उतर जाएगी, लेकिन स्वयं ने कभी सोचा होगा। हमारे जैनाचार्यों ने इस नजर से बहुत बचाया। जैनाचार्य कहते हैं तुम स्वयं की हाय स्वयं को मत लगने देना, कितनी बड़ा ज्ञान कर लेना,
हमेशा अपने आप को अज्ञानी मानना। दृष्टिकोण अनेक हैं। अपन इस नजरिए से देखें, शुद्ध केवली से कहा तुम अपने आप को अज्ञानी मानना, नहीं तो नजर लग जाएगी, नहीं तो स्वयं की दुआ तुम्हें लग जाएगी, तुम मद में चले जाओगे, और जैसे मद में जाओगे ज्ञान खत्म हो जाएगा। मद में जाते ही ज्ञान पे आवरण चढ़ना शुरू हो जाएगा। कार्मिक सिद्धांत की दृष्टि से देखो तो मद में जाओगे तो कर्म का बंध होगा। जो ज्ञान है उस पर क्या हो जाएगा? ज्ञानावरणी कर्म का। ये सिद्धांतिक दृष्टिकोण है। अपने आप पे ज्ञान पे मद करोगे तो तुम्हारी भ्रम बुद्धि हो जाएगी, तुम्हारा आचरण विपरीत करोगे, क्योंकि अहंकार व्यक्ति किसी को गिनता नहीं है। तो चरणानुग कहता है तुम चारित्र से भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का मद हो गया। अब लौकिक दृष्टि से देखें, जो जिस दृष्टि को अपन अभी प्रवचन में ले रहे हैं, कि तुम अपने ज्ञान का अहंकार करोगे तो स्वयं की नजर स्वयं को लग जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसका तरीका जब तुम्हें अनुभव में आ जाए, आलोचना, हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंत्यम, हा दुट्ट भाष्यम, स्वयं की नजर उतारने का सबसे बड़ा फार्मूला है। जिस संबंध भी तुम प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी योग्यता थी, कल थी, आज नहीं, और कल फिर आ जाएगी। कल थी तो आज क्यों नहीं है? कल मन लगा था, आज क्यों नहीं लग रहा है? मन लग रहा था, कल इतना बढ़िया विषय था और सोच के गया था इस विषय को कल और पढ़ूंगा, लेकिन आज तो मन बस तुरंत 5 मिनट दो, हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंत्यम, हा दुट्ट भाष्यम, 3 बार पढ़ लो, और ज्यादा तगड़ी नजर हो तो 9 बार पढ़ लो। आप चमत्कार देखना इसका। मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, काहे का ज्ञानी हूं? 4 किताबें 4 लाइनें यहां वहां की पढ़ ली तो अपने आप को ज्ञानी मानने लगा। अरे ज्ञानी तो शुद्ध केवली भी अपने आप को अज्ञानी मानते। मैंने तो 4 किताबें पढ़ी। मैं अपने आलोचना करता हूं, और ज्ञान परिचय को जय प्राप्त करो। ज्ञान हो लेकिन ज्ञान का मद ना हो, ज्ञान परिचय जय। और वो यही बात सोचता है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं काहे का ज्ञानी हूं। बस जैसे जैसे तुम ये करना शुरू करोगे, आपके ज्ञान को जो नजर लगी है ना, आपका पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा।